बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे टेबल के बारे में। टेबल का जो लेआउट टेब है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुका हूँ टेबल के बारे में। पहले वाले वीडियो में हमने टेबल इंसर्ट करना सीखा था। सेकंड वीडियो के अंदर हमने टेबल का जो डिज़ाइन टैब था उसके बारे में लर्न किया था। आज हम सीखेंगे कि टेबल का जो लेआउट टैब है ये किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट टैब में जाकर हमारे पास जो है ऑप्शन है टेबल की। यहाँ से मैंने इंसर्ट टेबल में जाकर 5 बाय 5 कॉलम्स का एक टेबल फॉर एग्जांपल डिज़ाइन कर लिया। ओके बटन पे क्लिक करेंगे, टेबल आ गया। अब इसमें मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट रोल नंबर है, सेकंड कॉलम जो है वो मेरे पास है नेम, थर्ड कॉलम में मिसाल के तौर पर मेरे पास है एज, नेक्स्ट कॉलम में फॉर एग्जांपल है एड्रेस या सिटी कर लेते हैं, और लास्ट कॉलम में मेरे पास है कॉन्टैक्ट नंबर। ये मैंने जो है वो टेबल डिज़ाइन कर लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं एंट्री कर रहा हूँ रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3 एंड 4। अब जब मैं टेबल डिज़ाइन करूँ तो मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, तो एक रो मेरे पास जो है वो रह गई है, एक रो का मैंने इजाफा करना है। तो ये हम किस तरह करेंगे, लेआउट टैब में जाएंगे और यहाँ से हमारे पास है इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आप रो जो है अबव इंसर्ट करना चाहते हैं, इस वक्त आप जहाँ पर हैं इससे ऊपर रो को नई रो को लाना चाहते हैं, या इस वक्त आप जहाँ पर हैं इससे नीचे। तो चूँकि हम इसको इससे नीचे लाना चाहते हैं तो मैंने इंसर्ट कर दिया इंसर्ट रोज बिलो। तो ये मेरे पास एक रो का इजाफा हो गया। ठीक है, एक तरीका तो ये हमारे पास आता है। दूसरा तरीका क्या है कि आप जब यहाँ पर लाएंगे तो आपको एक प्लस साइन नज़र आएगा। तो ये प्लस साइन पे जब हम क्लिक करूँगा तो ये एक और रो का मेरे पास इजाफा हो गया। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर जो है वो टाइपिंग करते जाएं, टैब की प्रेस करते जाएं। जब लास्ट कॉलम में आकर टैब की प्रेस करेंगे तो इससे भी आपके पास एक और रो का इजाफा हो जाता है। तो इस तरीके से हमने 3 तरीक़ों से जो है अपने रो को इंसर्ट कर दिया अपने टेबल के अंदर। तो आप इसमें से जो मेथड यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रोल नंबर 5 दे दिया। सेम इसी तरह कॉलम जो है, अगर आप एक और कॉलम का इजाफा करना चाहते हैं कि यहाँ पर फादर नेम भी चाहिए, तो यहाँ पर मेरा आकर जो है फिर 2 ऑप्शन मेरे पास है, इंसर्ट लेफ़्ट या राइट। इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ इसके लेफ़्ट पे नया कॉलम लेके आऊँ या इस कॉलम के राइट साइड पे नया कॉलम लेके आऊँ। मुझे इस कॉलम के लेफ़्ट साइड पे चाहिए तो इंसर्ट लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे, एक नए कॉलम का इजाफा हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप मिसाल के तौर पर दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ पर आपके पास जब ऊपर आएंगे तो एक प्लस का निशान आएगा, इसके लेफ़्ट साइड पर या इसके राइट साइड पर। ठीक है, तो मैंने प्लस साइन पर क्लिक किया तो ये हमारे पास इस एक और कॉलम का इजाफा हो गया फादर नेम। तो इस तरीके से हम कॉलम्स को या रोज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो है अगर हम किसी रो या कॉलम को डिलीट करना चाहें तो वो किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे रोल नंबर 2 जो है इसको डिलीट करना है, तो आपने कर्सर को रोल नंबर 2 में रखा, रोल नंबर 2, और इसको मैंने क्या कर दिया डिलीट रोज़। ये मैं इसको डिलीट करूँगा तो रोल नंबर 3 जो है उसकी जगह ले लेगा 4। इसी तरह एक एक रो ऊपर चल के जो है उसकी जगह को स्पेस को फिल कर लेते हैं। अनडू कर दिया मैंने। सेम इसी तरह अगर आप जो है 2 रोज कॉलम्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल नेम या फादर नेम के कॉलम को मैं हटाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जो है वो डिलीट के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से सिलेक्ट कर दूँगा डिलीट कॉलम। तो फादर नेम का जो कॉलम है वो मुझसे यहाँ से टेबल से डिलीट हो गया। कंट्रोल Z प्रेस कर दें, वापस आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आप पूरे टेबल को डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर कर्सर को रखें और क्या कर दें, पूरे टेबल को डिलीट कर दें। डिलीट टेबल से पूरा टेबल आपका डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z प्रेस कर दें, वापस आ जाएगा। फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है लेआउट के अंदर क्या, वो हमारे पास है सेल्स को मर्ज करना। 2 सेल्स को अगर आप मर्ज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है यहाँ पर एक और कॉलम का इजाफा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये मैं यहाँ से इन 2 कॉलम्स को सेलेक्ट करके इनको मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो और मर्ज करने के बाद इसको मैंने यहाँ से सेंटर भी कर दिया। तो कॉन्टैक्ट नंबर मिसाल के तौर पर होम अलग है और ऑफिस जो है वो अलग है। तो इस तरीके से जो है अगर आप जो है उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहते हैं, होम का अलग और ऑफिस का अलग, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप ये काम इस अंडू में कर लेता हूँ, अगर आप ये काम इस तरह नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि ये
जो है सेल एक ही रहे और ये सेल दो जो है वो कॉलम में डिवाइड हो जाए, तो आप स्प्लिट सेल्स के ज़रिए से भी ये काम कर सकते हैं। तो स्प्लिट सेल पे करके मैंने नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 कर दिया, नंबर ऑफ़ रोज 1, तो ये मेरे पास आ गया। इस तरीके से भी आपके पास फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नंबर होम और यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑफिस, तो ये काम आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए फिर आपको जो है ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर आप कंट्रोल वाई करते जाएं, तो कंट्रोल वाई किस चीज़ की शॉर्टकट की है, रिपीट करने की, लास्ट एक्शन को रिपीट करना, इसके लिए कंट्रोल वाई है। अब मैं यहाँ पर आकर जो है एक नई रो का इजाफा करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 हो गई हैं, या यहाँ से इंसर्ट बिलो कर लेते हैं, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज जो है वो ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो है मैं इस एक टेबल से को 2 टेबल में डिवाइड करना चाहता हूँ, इस एक टेबल से 2 टेबल बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने कर्सर को रखा यहाँ पर रख के और मैं इसको क्या करूँगा, टेबल को स्प्लिट कर दूँगा। तो स्प्लिट टेबल से ही आपका टेबल एक टेबल 2 टेबल में स्प्लिट हो गया। तो आगे कुछ डाटा ऊपर रहेगा और कुछ आपके पास जो डाटा है वो आप नीचे ला सकते हैं। अनडू कर दें, वो वापस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास है लेआउट के अंदर, वो क्या है, टेबल का साइज़ किस तरह सेट करेंगे। तो टेबल के साइज़ को सेट करने के लिए पहले हमारे पास ऑप्शन है ऑटो फिट। ऑटो फिट में हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला है ऑटो फिट कंटेंट्स। इस वक्त देखिए मेरे पास मैं रोल नंबर के कॉलम के अंदर हूँ, यानी मेरे पास जो कॉलम है उसके अंदर नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं वो 3 हैं। तो जब मैं ऑटो फिट पे क्लिक करूँगा तो इस पूरे कॉलम को उसने क्या कर दिया, 3 पे कर दिया। नेम के अंदर 4 लेटर्स हैं, 4 कर दिया। फादर नेम के अंदर इसी तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। एज, तो जिस कॉलम के अंदर जितने लेटर्स हैं उतना उसने उसको डेटा को फिक्स कॉलम की वेट कर दिया। अब क्या होगा, इसमें अगर हम किसी का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने नाम लिख दिया मोहम्मद तलहा, तो जब ये मैं नाम लिखूंगा तो ये कॉलम की वेट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती जाएगी। यानी उसने जो वो हमने ऑटो फिट किया था तो वो फिक्स नहीं हो जाती, ऑटोमेटिकली उसकी इंक्रीज जो है वो कॉलम वेट इंक्रीज़ होती जाती है। अंडू कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है ऑटो फिट के अंदर, हमारे पास है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो ये है कि अगर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से ऑटो फिट कंटेंट कर लेते हैं दोबारा। अब मैं ऑटो फिट विंडो अगर करूँगा तो ये पूरी जो है मेरी जो लेफ़्ट से लेके राइट तक जो मार्जिन है उस पूरी विंडो के अंदर उस पूरे टेबल को उसने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। इसको ऑटो फिट विंडो का नाम दिया जाता है। थर्ड हमारे पास क्या है, फिक्स्ड कॉलम वेट। फॉर एग्जांपल अगर आप फिक्स्ड कॉलम वेट पे क्लिक कर दें तो ये आपके पूरे कॉलम की जो कॉलम वेट थे वो फिक्स्ड हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मोहम्मद तलहा और मैंने यहाँ पर जो है खान लिख दिया। अब देखिए तो कॉलम की वेट चूँकि फिक्स्ड है तो उससे वो कर्सर जो है वो मेरा जो है टेक्स्ट वो नीचे नेक्स्ट रो में आ गया, यानी उसी सेल में नेक्स्ट लाइन में आ गया, वो आगे नहीं गया क्योंकि मैंने कॉलम के वेट को क्या किया हुआ है, फिक्स्ड किया हुआ है। ये कॉलम के वेट जो है जो मैंने फिक्स्ड कर दी, इसी के अंदर इसको क्या करो, एडजस्ट करो। तो इस तरीके से आप इसकी कॉलम वेट को फिक्स्ड कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर कर लेते हैं ऑटो फिट विंडो कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हम रो की हाइट को और कॉलम की विड्थ को किस तरह कम या ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ से याद रखिए ये जो हमारे पास है दिस वन इज़ बेसिकली रो हाइट, इससे रो की हाइट ज़्यादा या कम होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लेके आए तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम की विड्थ है, इससे कॉलम की विड्थ कम या ज़्यादा होती है। तो ये आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से जो है इस वक्त रो नंबर 2 में हूँ तो मैंने यहाँ से हाइट को इसको क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। यदि मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो ये रो की हाइट जो वो इंक्रीज़ हो रही है। रो मीन्स पूरी रो की हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर आप कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ करते हैं तो कॉलम की विड्थ आपके पास ये पूरे कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूट रोज कर दें तो ये सब की रो एक जैसी हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से भी सबकी रो जो है वो कॉलम की जो विड्थ है वो हमारे पास सेम हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इन सब की जो है वो रो की हाइट को एक साथ चेंज करूँगा तो सब की रो की हाइट जो है वो एक साथ चेंज हो जाएगी। मैं कॉलम की विड्थ को कम या ज़्यादा करूँगा तो सब कॉलम की विड्थ जो है वो एक साथ जो है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी रो की हाइट या कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पर नेम लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो हम इसकी जो है अलाइनमेंट किस तरह सेट करेंगे। तो अलाइनमेंट में हमारे पास यहाँ पर 9 मुख्तलिफ अलाइनमेंट्स हैं
फर्स्ट हमारे पास जो है वो लेफ़्ट है। अगर मैं यहाँ पर इसको सेंटर में कर दूँ ये सेंटर में आ जाएगा, अगर मैं इसको राइट में कर दूँ तो ये राइट पे चला जाएगा। सेम अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट करूँ तो ये सेंटर होगा लेकिन लेफ़्ट साइड पर है, ये सेंटर होगा और मिडिल में आ जाएगा, और ये सेंटर में होगा लेकिन राइट साइड पे होगा। सेम यहाँ पर हमारे पास ये लेफ़्ट पे होगा लेकिन बॉटम में होगा, लेफ़्ट में होगा लेकिन सेंटर में होगा, और लेफ़्ट में बॉटम सेंटर या बॉटम राइट पे करके ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में कर सकते हैं। फिर ये जो कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एग्जांपल दिया हुआ है या सिटी दिया हुआ है, जो भी आपके पास है, या रोल नंबर है फॉर एग्जांपल, मैं इसके जो है वो डायरेक्शन को चेंज करना चाहूँ तो टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता हूँ कि रोल नंबर मेरे पास यहाँ पर इस तरह इस फॉर्मेट में लिखा हुआ आ जाए। आप इस तरीके से आप इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सॉर्टिंग का क्या फंक्शन है, तो सॉर्टिंग फंक्शन करने के लिए हम जो है एक नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल N। एक नया टेबल इंसर्ट करते हैं, 5 by 5 का टेबल इंसर्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। इसमें फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रोल नंबर, नेम, मार्क्स, और यहाँ पर मैंने दे दिया पोजीशन। अब फॉर एग्जांपल इसमें से एक कॉलम को मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो लेआउट में जाकर मैंने एक कॉलम को डिलीट कर दिया, लास्ट कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। रोल नंबर में मैंने यहाँ पर रोल नंबर 1 2 3 4 लिख दिया फॉर एग्जांपल। नेम के कॉलम के अंदर हम नेम लिख देते हैं। इसका नाम चेंज कर लेते हैं और इसका नाम कर लेते हैं ओके। अब मैं इसकी पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। तो इसकी पोजीशन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस टेबल की सॉर्टिंग करेंगे। तो मैंने कर्सर को यहाँ पर रखा और टेबल की सॉर्ट में गया। सॉर्टिंग की जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक इसका मेन्यू आ जाएगा। यहाँ से मैंने कर दिया कि इसकी सॉर्टिंग करो, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी चूँकि रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो इस वजह से जो है वो रोल नंबर जो है आपके पास सेम है। तो नेम वाइज जो वो आपका डाटा सॉर्ट हो गया, पहले Z, फिर जो हमारे रोल नंबर वाइज हमारा डाटा सॉर्टेड है। अगर हम नेम पे रख के इसको सॉर्ट करेंगे यानी कॉलम नंबर 2 पे करेंगे तो कॉलम नंबर 2 के हिसाब से इसकी सॉर्टिंग कर देगा। अब असद, बासित, अब एक चीज़ नोट करें कि ये नेम जो है यानी जो फर्स्ट रो है, जो हमारी हेडिंग्स हैं, वो भी उसकी भी उसने सॉर्टिंग कर दी। तो इसको किस तरह कंट्रोल करेंगे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जब आप इसकी सॉर्टिंग करेंगे तो सॉर्टिंग करने के लिए आपको क्या ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेगी, माई लिस्ट हैज़ हेडर रो। अब इसके मुताबिक जो है आपके पास देखें सॉर्ट बाय नेम या रोल नंबर या मार्क्स पोजीशन। ठीक है। तो हम जो है नेम वाइज अगर सॉर्टिंग करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, सबसे टॉप पे असद, फिर बासित, तलहा, फिर ज़िया, अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर और मार्क्स भी चेंज हो गए हैं। और अगर आप इसकी सॉर्टिंग करते हैं नेम वाइज, माई हेडर रो, और नेम वाइज करते हैं और आप ऑर्डर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास जो है वो ज़िया, तलहा, बासित एंड देन असद हमारे पास आ गए हैं। मैं इसकी सॉर्टिंग करता हूँ फॉर एग्जांपल किस बेस पे, एज नेम उसके बेस पे, मार्क्स की बेस पे, मार्क्स की बेस पे और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या करें, हमारे पास देखिए ये बासित जो है इसकी पोजीशन हमारे पास आ गई फर्स्ट, तो ये फर्स्ट हमारे पास आ गए। इसी तरह जो है ये हमारे पास जो है क्या आ गया, सेकंड पोजीशन हमारे पास आ गई। इस तरीके से हम जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने जो है क्या कर दिए, मालूम कर दिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मालूम करने के लिए हमने उनको क्या किया, उसकी पहले मार्क्स की सॉर्टिंग की। ओके। अब मिसाल के तौर पर मैं एक टेबल को क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ को ज़्यादा कर लेता हूँ, रोज़ भी 2 कर लेता हूँ और ये प्रोसेस मैं रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा डाटा जो है यानी मेरा जो टेबल है वो क्या हुआ, वो एक से ज़्यादा पेज पे मैं उसको लेके जाना चाहता हूँ।
नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए मैं नंबर ऑफ रोज़ को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अब मेरे पास जो टेबल है ये सेकंड पेज पे चला गया। अब सेकंड पेज पे चला गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या है और सेकंड थर्ड क्या है। ये अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या कर दें, यहाँ पे इस फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट जो आपकी जो हेडर रो है इस पर यहाँ पर रख के ऑप्शन यूज़ कर दें रिपीट हेडर रोज़, इस पर आप क्लिक कर दें। अब आप देखें तो आपको जो सेकंड पेज पे जो टेबल गया तो उस पर भी आपके पास ये जो रोज़ है यानी फर्स्ट रो जो है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्या काम करता है, आपका जो टेबल है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप इसको पैराग्राफ मार्क टैब्स जो भी काम है जो भी ओके, मैंने टैब्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दें। ये हमारे पास जो है वो पूरा टेबल जो है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर। फार्मूला क्या काम करता है, अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जो है तमाम नंबरों को ऐड करना चाहता हूँ तो लेआउट में जाकर मैंने फार्मूला यूज़ किया और फार्मूले में फंक्शन मेरे पास आ गया इज इक्वल टू सम अबव। मैं भी यही करना चाहता हूँ, ओके बटन पे क्लिक करें, ये आपको इसका टोटल करके आपको बता देगा। एक्सेल में ज़्यादा फंक्शन फार्मूले हम अच्छे तरीके से करेंगे, यहाँ पर एमएस वर्ड में थोड़ा सा जो है वो लिमिटेड जो है वो टास्क है। ओके, ये आपकी वीडियो थी, आप इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।